नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अहंकार यानी घमंड वह दीमक है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भीतर से खोखला कर देता है। आज की यह प्रेरणादायक कथा द्वारका की है, जहां एक साथ 3 महान शक्तियों के अहंकार का विनाश हुआ। पक्षीराज गरुड़, जिन्हें अपनी गति पर गर्व था, सुदर्शन चक्र, जिन्हें अपनी शक्ति पर अहंकार था, रानी सत्यभामा, जिन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था, और इन तीनों का भ्रम तोड़ा बजरंगबली हनुमान ने। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। तभी रानी सत्यभामा ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, अधिक सुंदर कौन है, मैं या आपकी पूर्व पत्नी माता सीता? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि सत्यभामा के मन में अपने रूप को लेकर अहंकार जाग उठा है। उसी समय वहां गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे, जो अपनी अपनी विशेषताओं का बखान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, आज इन तीनों को जीवन का एक आवश्यक पाठ सिखाना ही होगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम तुरंत गंधमादन पर्वत जाओ और हनुमान जी को यहाँ ले आओ। उनसे कहना कि उनके प्रभु श्रीराम और माता सीता उन्हें स्मरण कर रहे हैं। गरुड़ अपनी तीव्र गति के घमंड में पल भर में उड़ चले। फिर श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, देवी, हनुमान जी केवल श्रीराम और माता सीता के भक्त हैं। क्या तुम आज मेरे लिए सीता का रूप धारण कर सकती हो? सत्यभामा इत्थलाकर बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं माता सीता से कहीं अधिक सुंदर हूँ। हनुमान मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। ये कहकर वे श्रृंगार करने चली गईं। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार पर पहरा दो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर न आए। सुदर्शन चक्र भी अपने बल के अहंकार में द्वार पर घूमने लगा। गरुड़ अभी मार्ग में ही थे कि उधर हनुमान जी राम नाम का स्मरण करते हुए मन की गति से पहले ही द्वारका पहुंच गए। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उसे एक साधारण बाधा समझा और सुदर्शन चक्र को फल की तरह उठाकर अपने मुख में दबा लिया और भीतर चले गए। सभा में श्री कृष्ण अब श्रीराम के रूप में विराजमान थे और पास में सत्यभामा माता सीता का वेश धारण किए बैठी थीं। हनुमान जी आए और श्रीराम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने दृष्टि उठाकर सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा को पूर्ण विश्वास था कि हनुमान उन्हें माता सीता कहकर प्रणाम करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप तो यहाँ विराजमान हैं, पर माता सीता कहाँ हैं? और ये दासी कौन है जो आपके सिंहासन पर बैठने का साहस कर रही है? ये सुनते ही सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सीता का तेज और महिमा केवल वेश से नहीं, त्याग और पवित्रता से आती है। उसी समय गरुड़ हाँफते हुए पहुँचे। वे आश्चर्यचकित थे कि हनुमान उनसे पहले कैसे आ गए। उनकी गति का घमंड टूट गया। तभी हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर भूमि पर रख दिया। उसकी शक्ति का अहंकार भी समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने तीनों को समझाया, भक्ति में न सुंदरता देखी जाती है, न शक्ति और न ही गति। भक्ति में केवल समर्पण देखा जाता है। उस दिन द्वारका में तीनों महान शक्तियों ने हनुमान जी के चरणों में शीश झुका दिया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, अहंकार भगवान को सबसे अधिक अप्रिय है और सच्ची भक्ति में केवल विनम्रता और समर्पण ही मूल्यवान है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।